जो हवा पानी शुद्ध दे न सके वो सरकार निकम्मी है। नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण पर ही चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अंत तक इसको जरूर देखिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। दिल्ली में AQI 500 के पार हो चुका है। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, दम घुट रहा है। अस्पताल में मरीज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कि मरीजों की बढ़ोतरी जो है वो हर घंटे ज़्यादा हो रही है। लेकिन रहनुमा हैं दिल्ली के, उनको फुर्सत नहीं, वो प्रचार में लगे हुए हैं। उनको दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद और प्रदेश भी जीतने हैं। दिल्ली तो अपने हाथ में आ गया, पंजाब भी आ गया। 1 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 2000 से ज़्यादा घटनाएं पराली जलाने की एक दिन की हैं। उसी की वजह से दिल्ली में ये हालात हैं। अब आपको हम पीछे ले जाएंगे, आज से 9 साल पहले। आप उसी दिल्ली में रहते हैं जहां दिल्ली में घुसते ही बदबू आती है। क्या आप उसी दिल्ली में रहते हैं जहां पीने का पानी आपको साफ नहीं मिलता? क्या आप उसी दिल्ली में रहते हैं जहां पर सड़कें टूटी फूटी हैं? लोग पूछते होंगे कि क्या आप उसी दिल्ली में रहते हैं जहां कूड़े के अंबार लगे हुए हैं? और आप जब दिल्ली से जाते होंगे अपने गांव देहात में, तो वहां पर लोग आपको ये भी पूछते होंगे कि क्या आप उसी दिल्ली में रहते हैं जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है? जी हाँ, आज बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। आपको भूलने की आदत है, बातें थोड़ा याद रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब की सरकार जिम्मेवार है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार पंजाब में हुआ करती थी। आज पंजाब में आम आदमी की सरकार है, लेकिन भगवंत मान जो हैं वो 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त हैं और पंजाब में पराली जो है वो एक दिन में 2000 से ज़्यादा, 1 नवंबर की ये रिपोर्ट है कि 2000 से ज़्यादा जगहों पर पराली जो है वो जलाई गई। ये रिपोर्ट है 1 नवंबर की। इसे हरियाणा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी छुटपुट घटनाएं हैं, वहां से भी पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि जरूरत पड़ी, पिछले सालों की बात कर रहा हूं जो आप भूल चुके हैं, जरूरत पड़ी तो कृत्रिम बारिश आसमान से दिल्ली में की जाएगी जिससे पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल रेन। उसके बाद पलटी मार दी कि जो एक्सपर्ट है उन्होंने मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद दिल्ली में सड़कों में पानी का छिड़काव किया जाएगा, जितने पेड़ों पे डस्ट बैठी है उसको, उस डस्ट को हटाया जाएगा ताकि दिल्ली का वातावरण जो है, वायु जो है वो शुद्ध हो सके। लेकिन इसमें भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही। AQI 500 के पार हो चुका है और 0 से 50 जो है वो हमें जीने के लिए चाहिए। कहाँ 50 और कहाँ 500, दोष किसका है? अब सिलसिलेवार बात करेंगे। दिल्ली में ज़्यादातर जो समस्या हो रही है वो नवजात 5 साल तक के और बुजुर्ग 60 से ऊपर, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। 12 लाख से ज़्यादा 60 प्लस सीनियर सिटीजन दिल्ली में रहते हैं।
12 लाख, लगभग 12 लाख सीनियर सिटीजन दिल्ली में, जिनको सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। जाएं तो जाएं कहाँ? रोज कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से, पार्कों में सुबह और शाम ना जाएं, पटाखे ना चलाएं, बिल्डिंग ना बने, तोड़ फोड़ ना हो, कंस्ट्रक्शन के काम सारे रोक दिए जाएं। इवन घरों में भी पेंट जो है वो आप नहीं कर सकते। और जब गाड़ी जो है आप चलाते हैं, रेड लाइट पे जाते हैं, तो रेड लाइट जैसे ऑन होती है तो गाड़ी ऑफ करिए। ये सब जो है पुरानी बातें हैं, नया कुछ नहीं है। हर साल ये होता है, आप भी देखते होंगे। लेकिन आज घर में धुएं की तरह घुसता है पोल्यूशन, उसको निकाला नहीं जाता। वो निकलता नहीं है, उसका इलाज भी कोई नहीं है। बाहर आप निकलेंगे तो आंखों में जलन हो रही है, और सरकार नित नई पलटी मार रही है। कल ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि अकेले अगर आप चाहें, दिल्ली सरकार पोल्यूशन पे कंट्रोल कर सकती है, तो हमारे बस का नहीं है ये। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। यूपी सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारे अकेले के बस का ये है नहीं। एक नई पलटी मार दी इस पे, कल की बात है ये। और उससे पहले सफाई की बात करेंगे। कहते थे कि नगर निगम हमारे हाथ में दे दो, हम सब काम समय से करेंगे, सड़कों को चमका देंगे, लंदन और पेरिस बना देंगे। लंदन और पेरिस तो नहीं बना, जो बना वो आपके सामने है। और एक अभियान चलाया था सफाई के लिए कि जहां कूड़े का ढेर वहीं पर पेड़। पेड़ों की आपको जरा याद दिला देते हैं। सड़क के बीचों बीच करोड़ों पेड़ पूरी दिल्ली में हर साल लगाए जाते हैं। लगाने का बजट है, लेकिन उसके बाद उनको देखने वाला कोई नहीं है। ना उनको खाद, ना पानी, ना उनकी परवरिश, कुछ नहीं होता। 2-3 महीने में वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, हर साल जो है यही हालात देखने को मिलते हैं। दिल्ली वासी सोचते हैं कि अगला साल कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगला साल इससे भी खराब। वजह क्या है? इसके बाद 12 लाख बुजुर्ग सीनियर सिटीजन और लगभग 20 लाख नवजात 0 से 5 साल के बच्चे दिल्ली में, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। औसतन 10 साल उम्र जो है दिल्ली में कम हो चुकी है पोल्यूशन की वजह से। क्रैकर पे कंट्रोल, छुटपुट घटनाएं पटाखों की हो रही हैं, पुलिस की मुस्तैदी बिल्कुल नहीं। जगह जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं आज भी। कहाँ बिक रहे हैं, किसकी जवाबदेही है? कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है? ट्रैक्टर दिल्ली में चल रहे हैं, डीजल की गाड़ियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर, गली मोहल्लों में ट्रैक्टर घूम रहे हैं। वो डीजल से चलते हैं, वो सीएनजी से नहीं चलते, ना इलेक्ट्रिक के बने अभी तक ट्रैक्टर। लेकिन उन पे भी अगर कंट्रोल किया जाए और दिल्ली के हालात को सुधारने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, ना कि बयानबाजी की। जहांगीरपुरी में एक घटना, एक सेमिनार, एक कोई प्रोग्राम था, उसमें सर जी गए थे। उन्होंने कहा थे अकेले दिल्ली को हम साफ नहीं कर सकते, और कहा लंदन और पेरिस बनाने की दिल्ली को बात करते थे। सब मिलकर 2 करोड़ दिल्ली वासी, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ दिल्ली वासी अगर मिलकर दिल्ली को साफ करेंगे तभी साफ हो पाएगी। अकेले नगर निगम का जो है वो एमसीडी इसको साफ नहीं कर सकती। हरियाणा और यूपी भी बराबर के जिम्मेदार बताए। दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी बराबर के जिम्मेदार हैं दिल्ली में पोल्यूशन फैलाने के लिए। उनको, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। वो मिलकर काम करेंगे तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है।
ये सारी चीज़ें, जो पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है, इनके लिए बाहर की सरकारों को भी सोचना चाहिए, दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए और थोड़ा लोगों का ख्याल रखना चाहिए। लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। लोगों को आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ। छोटे नवजात जो हैं, उनको साँस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, उनके फेफड़े जो हैं वो गल रहे हैं, काले पड़ गए हैं। बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार जागेगी, कुछ करेंगे दिल्ली वासियों के लिए। बस इसी के साथ मैं विराम दूंगा और अपना पूरा ख्याल रखिएगा, एहतियात बरतिएगा। दिन में जो है सैर कर लें पार्कों में, सुबह और शाम थोड़ा अवॉइड करें, बाहर ना निकलें, घरों के अंदर रहें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। और बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। धन्यवाद। जय भारत।